So hello and welcome back to the new episode of Chaotic Universe. I am Deep Rawal. तो आज के एपिसोड में हम कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज को एक्सप्लोर करेंगे और कॉन्स्पिरेसी थियरीज सुनने में और जानने में जितनी ही इंटरेस्टिंग होती है उतनी ही ऑफेंसिव भी हो सकती है। सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जितनी भी थियरीज है वो सिर्फ थियरीज ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कुछ भी फैक्ट है या फिर प्रूवन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन विद दिस एपिसोड। तो पहली थियरी है कि हॉलोकॉस्ट नेवर हैपेंड। हॉलोकॉस्ट कभी असली में हुआ ही नहीं था। इट्स जस्ट अ मिथ। जी हाँ, मैं वही हॉलोकॉस्ट की बात कर रहा हूँ जिसके अंतर्गत नाजीज ने अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में 6 मिलियन से ज्यादा जूइश लोगों को मार डाला था, जिसके काफी सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस भी मौजूद है। लेकिन 2014 में एक सर्वे किया गया था जिसमें 100 देशों के 54,000 से ज्यादा लोगों से पूछा गया कि क्या वो हॉलोकॉस्ट की एक्यूरेसी में बिलीव करते हैं कि क्या ये एक रियल इंसिडेंट था। सो टू बी सरप्राइज्ड 30% लोगों ने ही कहा कि वो मानते हैं कि हॉलोकॉस्ट असलियत में हुआ था, और इनमें से मेजॉरिटी जो थे जिन्होंने अग्री किया हॉलोकॉस्ट की बात पर वो सब 65 इयर्स या उससे ज्यादा की उम्र के थे। न्यूअर जनरेशन आज भी हॉलोकॉस्ट में बिलीव नहीं करती, और कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट और हिस्टोरियंस का मानना है कि हॉलोकॉस्ट एक काइंड ऑफ फॉल्स हैपनिंग बताई गई थी सुपर पावर्स के द्वारा जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 में इविल बताने के लिए कि जर्मनी ही वर्ल्ड वॉर का कारण है। सो जर्मनी की इमेज खराब करने के लिए सुपर पावर्स जो थे रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन, इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था। इसमें दूसरी थियरी ये ऐड ऑन होती है कि जब जूइश लोगों ने डिसाइड किया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो अपना खुद का एक अलग से देश बनाएंगे तो फिर उन्हें उसके लिए फंड्स चाहिए होंगे। तो उसी फंड्स को और सिंपैथी को रेज करने के लिए उन्होंने नाजीज को इविल बताया और ये बताया दुनिया को कि उन पर कितने अत्याचार किए गए हैं। ये जो दूसरी जूइश वाली थियरी है ये काफी कंट्रोवर्शियल है और इसमें बिलीव करने वाले लोग भी काफी कम है। बट जो पहली थियरी है कि सुपर पावर्स ने जर्मनी की इमेज को खराब करने के लिए ये षड्यंत्र रचा, इसमें बहुत सारे लोग मानते हैं। और उस सर्वे के रिजल्ट्स में जिन लोगों ने भी हॉलोकॉस्ट को डिनाई किया उनमें से मेजॉरिटी लोगों का भी यही कहना था। सो अब इसमें से क्या सच है वी नेवर नो। जो असलियत में हुआ था तब हम तो वहां पे देखने के लिए नहीं थे, एंड जो फैक्ट्स और एविडेंसेस हमें मिलते हैं हम उन्हीं पे बिलीव कर सकते हैं। अब जो हमारी दूसरी थियरी है वो कहती है कि फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन में CIA का हाथ था। तो बात है 22 नवंबर 1963 की। ली हार्वे ऑसवाल्ड नाम के एक अक्यूज्ड पर्सन को जेल में ले जाया जा रहा था। इस पर आरोप था कि इसका हाथ था असैसिनेशन में ऑफ जॉन एफ कैनेडी, जिसे असैसिनेशन वाले दिन ही पकड़ लिया गया था। और जेल ले जाते वक्त यानी कि असैसिनेशन के 2 दिन बाद ही जैक रूबी नाम के एक पर्सन ने ली हार्वे को गोलियों से भून दिया। अब ऐसा क्यों हुआ ये डॉट्स तो कहीं पे जुड़ नहीं रहे थे। क्या किसी जॉन एफ कैनेडी के फॉलोवर ने ली हार्वे ऑसवाल्ड से बदला लिया था असैसिनेशन का, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था। सो बात करते हैं आफ्टर मैथ की। तो जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के बाद 1960s के टाइम पर आधे से ज्यादा अमेरिकन सिटीजन्स को यही लग रहा था कि नहीं, ये कोई नॉर्मल असैसिनेशन नहीं है, इसके पीछे कोई जरूर बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि दिन दहाड़े सबसे पावरफुल नेशन के प्रेसिडेंट पर गोली चलाना इट्स नॉट एन इजी जॉब। इसीलिए तो 2 बार कमिटीज बिठाई गई थी इस असैसिनेशन की जांच करने के लिए। जो पहली कमेटी थी उसने ये थियरी पेश की कि इसमें CIA का हाथ हो सकता है, बिकॉज CIA अभी तक मान रही थी कि जो बे ऑफ पिग्स नाम का इन्वेजन ऑपरेशन था क्यूबन लीडर फेडल कास्त्रो को ओवरथ्रो करना यानी कि उनका पद छीन लेने के लिए और क्यूबा को अमेरिकन टेरिटरी बनाने के लिए, वो इन्वेजन जॉन एफ कैनेडी की वजह से फेल हो गया। इसकी वजह से CIA उनसे खफा हो गई एंड इन्हीं में से कुछ ऑफिसर्स ने जॉन कैनेडी का असैसिनेशन कर दिया। बाकी एक जो सिटीजन्स यानी कि नेटिव्स का मानना है वो कहते हैं कि ये किसी माफिया का हाथ हो सकता है इस असैसिनेशन के पीछे, क्योंकि ये इतना बड़ा और चैलेंजिंग काम सिर्फ ली हार्वे ऑसवाल्ड अकेला नहीं कर सकता था। वहां पे कोई प्रोबेबली दूसरा अंदर का इंसान मौजूद होगा
होगा जिसने ली की हेल्प की होगी। जब 1982 में इस केस को रीओपन करा गया तब एक थियरी जो माफिया वाली थियरी थी उसको एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिला, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला कि जो जॉन एफ कैनेडी के भाई थे बॉबी कैनेडी, वो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल थे और अमेरिका में मॉब्स और माफियाज को रोकने के लिए और इलीगल एक्टिविटीज पे ब्रेक लगाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ऐसा हो सकता है कि बॉबी कैनेडी से बदला लेने के लिए इन माफिया ने, इन मॉब्स ने जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन कर दिया हो। जब 2017 में एक और सर्वे किया गया तब भी 61% अमेरिकन सिटीजन्स को ये बिलीव था कि जॉन कैनेडी के असैसिनेशन के पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी ही जुड़ी हुई है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब तो सिर्फ थियरीज है और हम एक ऐसी एज में जी रहे हैं जहां पर हमारे पास कोई फैक्ट या फिर एविडेंस ना हो तो हम बिलीव नहीं कर सकते किसी चीज पे। सो जब तक इसके बारे में कोई फैक्ट्स नहीं मिलते तब तक ये सिर्फ एक थियरीज ही रहेगी। शायद ये गलत भी हो सकती है, शायद ये सही भी हो सकती है, नो वन नोज। एंड आई वॉन्ट टू रैप अप दिस एपिसोड हियर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय एंड कीप हसलिंग।